अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू यू ब्लीड व्हेन यू हैव प्लेसेंटा प्रीविया, यानी जब किसी को प्लेसेंटा प्रीविया होती है तो उनको ब्लीडिंग क्यों होती है। मेन रीजंस यू ब्लीड इफ़ यू हैव प्लेसेंटा प्रीविया, यानी मेन रीज़न उसकी क्या हो सकती है जब किसी को प्लेसेंटा प्रीविया होती है और उसको उस प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से विजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो उसकी मेन रीज़न क्या है। यूर सर्विक्स इज़ द ओपनिंग फ्रॉम यूट्रस टू यूर विजाइना। अब सर्विक्स कहाँ पे होती है? सर्विक्स यूट्रस के साइड से शुरू होती है और विजाइना तक आती है, यानी विजाइना और यूट्रस के दरमियान सर्विक्स मौजूद होती है। As pregnancy progresses in the third trimester, your cervix thins and spreads to prepare for birth। यानी जब प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है और थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुंच जाती है तो उस वक्त क्या होती है? सर्विक्स थिन हो जाती है, पतला हो जाती है और वो स्प्रेड हो जाती है और प्रिपेयर हो जाती है किस चीज़ के लिए? बेबी बर्थ के लिए। यानी सर्विक्स ढीला हो जाती है ताकि बेबी इजीली एग्जिट या आउट हो जाए यूट्रस से। If your placenta is touching or covering your cervix, this thinning will cause you to bleed। यानी जब सर्विक्स थिन हो जाती है, पतला हो जाती है और उस कंडीशंस में अगर प्लेसेंटा सर्विक्स को टच करती है या कवर करती है तो उस सर्विक्स के थिन होने से वहाँ क्या हो जाती है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग लेबर योर सर्विक्स ओपन्स in order to allow the baby to exit your uterus and descend down your vagina। यानी लेबर के दौरान सर्विक्स ओपन हो जाती है, किस लिए? इसलिए कि बेबी को अलो करे कि वो एग्जिट करे यूट्रस को, यानी बेबी यूट्रस से निकल आती है थ्रू सर्विक्स। और सर्विक्स इसलिए टेन हो जाती है ताकि बेबी इजीली यूट्रस से एग्जिट हो जाए थ्रू सर्विक्स और विजाइना की तरफ डाउन आ जाए। When your cervix opens, the blood vessels connecting the placenta to your uterus are torn and can cause bleeding। यानी जब सर्विक्स ओपन हो जाती है तो वो ब्लड वेसल्स जो प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट होती है और या प्लेसेंटा से यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है तो उन वेसल्स से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाउ इज प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस्ड? अब हम प्लेसेंटा प्रीविया को किस तरह डायग्नोस करेंगे। Pregnancy care provider usually identify placenta previa in a routine ultrasound 20 weeks of pregnancy। यानी placenta previa हम किस तरह डायग्नोस करेंगे? रूटीन एग्जामिनेशन के दौरान जब 20 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहाँ पे रूटीन एग्जामिनेशंस के दौरान अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट्स को प्लेसेंटा प्रीविया है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डॉक्टर चेक करते हैं प्लेसेंटा की लोकेशन को और ये तकरीबन 20 वीक्स प्रेगनेंसी में क्लियरली शो हो जाती है। इट समटाइम्स फाउंड व्हेन ए पर्सन एक्सपीरियंसेस सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया लाइक विजाइनल ब्लीडिंग। यानी पेशेंट्स को जब विजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो क्या करते हैं? वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है और ये मालूम करने के लिए कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। योर प्रोवाइडर विल रिकमेंड अल्ट्रासाउंड टू मॉनिटर द प्लेसमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। तो उस दौरान फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं? वो अल्ट्रासाउंड्स को रिकमेंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड के जरिए मॉनिटर करते हैं कि प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है। What is are used to diagnose placenta previa? अब हम ये पढ़ते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए। Your healthcare provider will diagnose placenta previa using ultrasounds that show the inside of the female reproductive system। अब डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर्स प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स रिकमेंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उस फीमेल की जो इनसाइड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसको एग्जामिन करते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड और वहाँ पे प्लेसेंटा की लोकेशंस वगैरह या फीटस की प्रेजेंटेशन वगैरह चेक करते हैं। विजाइनल अल्ट्रासाउंड और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। Your provider places a wand-like device, a transducer, into your vagina to check the position of your baby, the placenta and your cervix। दूसरा एक होती है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, दूसरा होती है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के जरिए भी डॉक्टर क्या करते हैं? यूट्रस को देखते हैं विजाइना की थ्रू, यानी विजाइना की थ्रू ट्रांसड्यूसर एंटर करते हैं और वहाँ पे प्लेसेंटा की लोकेशंस या बेबी की लोकेशंस या सर्विक्स वगैरह चेक करते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड
Your provider places gel on your abdomen, then moves a handheld device, the transducer, around the outside of your belly. दूसरा तरीका क्या है? एक तो हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एक्सप्लेन किया, दूसरा है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, यानी ये एब्डोमिन के ऊपर जेल के थ्रू ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है और यूट्रस को चेक किया जाता है प्लेसेंटा की लोकेशंस के लिए या बेबी के प्रेजेंटेशन के लिए. दिस कैन आल्सो शो द पोजीशन ऑफ योर बेबी, द प्लेसेंटा एंड योर सर्विक्स. यानी ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम प्लेसेंटा की लोकेशन या बेबी की प्रेजेंटेशन या सर्विक्स इसको चेक कर सकते हैं. बोथ टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड शो द इमेजेस ऑन ए मॉनिटर और स्क्रीन. यानी दोनों टाइप्स, अगर वो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है या वो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड है, तो दोनों तरीक़ों में हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा की लोकेशन या बेबी की प्रेजेंटेशन या सर्विक्स, इन सब चीज़ों को हम मॉनिटर कर सकते हैं स्क्रीन पर. Your pregnancy care provider will determine how much of your cervix is covered by the placenta and recommend treatment. यानी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये मालूम करते हैं कि प्लेसेंटा कितने ग्रेड तक सर्विक्स को कवर करता है या टच करता है, यानी मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेक किया जाता है और उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है. हाउ इज़ प्लेसेंटा प्रीविया ट्रीटेड? अब प्लेसेंटा प्रीविया अगर डायग्नोज हो जाती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, तो उसको फिर हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं या डॉक्टर उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे. द गोल इज़ टू गेट यू एज क्लोज टू योर ड्यू डेट्स एज पॉसिबल. डॉक्टर सबसे पहले ये कोशिश करता है कि पेशेंट्स को किसी भी तरीके से अपनी ड्यू डेट तक पहुंचाया जा सके, यानी उनकी जो टाइम होती है प्रेगनेंसी की कि वो पूरा हो जाए. डिलीवरिंग वेयर सी सेक्शन इज़ ऑफन द सेफेस्ट ट्रीटमेंट ए ब्लीडिंग कंटिन्यूज. लेकिन अगर किसी पेशेंट से मुसलसल ब्लीडिंग हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, सी सेक्शंस करते हैं, यानी सीजेरियन सेक्शंस ऑपरेशन सर्जरी किया जाता है और उस सी सेक्शंस के ज़रिए उस पेशेंट्स की डिलीवरी जो है वो किया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंड्स ऑन. अब प्लेसेंटा प्रीविया की जो ट्रीटमेंट होती है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करती है. हाउ सीवियरली यू आर ब्लीडिंग, यानी पहला ये देखते हैं डॉक्टर कि कितना सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को. द जेस्टेशनल एज ऑफ योर बेबी, दूसरा जेस्टेशनल एज को देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कितने टाइम का है. द पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड योर बेबी, और साथ में प्लेसेंटा की पोजीशंस देखा जाता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, और साथ में बेबी की प्रेजेंटेशन या बेबी की पोजीशन वो चेक किया जाता है कि वो क्या है. द हेल्थ ऑफ यू एंड योर बेबी, और साथ में मदर और बेबी के हेल्थ को चेक किया